हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th की रुचिरा भाग 2 का पहला पार्ट सुभाषितानी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ श्लोक दिए हुए हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है वो है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर वचन। ठीक है, तो इस श्लोक में भी कुछ सुंदर वचन, कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं। तो आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट श्लोक है हमारा, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञाम विधीयते। सबसे पहले है पृथ्वीयाम यानी कि पृथ्वी, त्रीणी मतलब तीन, रत्नानि रत्न, जलमन्नम जल और अन्न, सुभाषितम होता है सुंदर वचन, मूढ़े मूर्ख, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञाम रत्न की संज्ञा और विधीयते होती है। अब इसको हम इकट्ठा कैसे करते हैं कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न पाए जाते हैं। कौन कौन से? जल, अन्न और सुंदर वचन। जो मूर्ख लोग होते हैं, मूढ़े मतलब मूर्ख, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़े, जो मूर्ख लोग होते हैं उनके लिए ये सब क्या होता है? पत्थर के टुकड़ों के समान होता है। यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों को पत्थर के टुकड़ों के समान मानते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। अब इस श्लोक में सच के बारे में बताया गया है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन यानी कि सच, पृथ्वी धार्यते मतलब होता है धारण करती है। जो पृथ्वी होती है सच से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन तपते रविः, और सच से ही सूरज तपता है, सूर्य का प्रकाश जो है वो सच से ही आता है। सत्येन वाति वायुश्च, वाति मतलब हवा, वायु वाति मीन्स बहना और वायु मतलब हवा, तो सच के द्वारा ही वायु बह रही है। सर्वसत्य प्रतिष्ठितम, इसीलिए सब कुछ सच में ही समाहित होता है। थर्ड वाला है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब इसमें बताया गया है, देखिए श्लोक में, कि दाने यानी कि दान, तपसी तपस्या, शौर्य वीरता, विज्ञाने विज्ञान, विनय विनय और नए नीति। अब इसको हम कैसे इकट्ठा करेंगे कि दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति, इन सब के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए। हैरान मतलब विस्मयो न ही, इन सब के विस्मय मतलब हैरान, इन सब के बारे में सोचकर हमें हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। फोर्थ वाला है, सद्धि रे साहसित सद्धि कुर्वीत संगीतम सद्धि वीरवादादम मैत्रीम च ना सद्धि किंचिदा चरेत। अब इसमें जो है सज्जनों के बारे में बताया गया है इस श्लोक में कि सद्धि रे साहसित यानी कि सज्जनों के साथ ही मनुष्य को बैठना चाहिए। सद्धि कुर्वीत संगीतम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्धि वीरवादम मैत्री च ना सद्धि किंचिदा चरेत। सद्धि वीरवादम यानी कि सज्जनों के साथ ही, वीरवादम होता है जो झगड़ा होता है, मैत्री यानी कि दोस्ती, तो सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्धि किंचिदा चरेत मतलब जो असज्जनों के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, चाहे वो दोस्ती का है, चाहे वो झगड़े का है, चाहे वो उनके साथ मित्रता निभाने का है, उनके साथ रहने का है। मतलब जो असज्जन या बुरे लोग होते हैं उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अब इसमें बताया गया है, देखिए श्लोक में, कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य यानी कि धन और अनाज, धन मतलब रुपया पैसा, धान्य मतलब अनाज, यानी कि धन और अनाज को खर्च करने में, प्रयोगेषु, प्रयोग मतलब प्रयोग करना, खर्च करना, धन और अनाज को खर्च करने में, विद्याया संग्रहेषु च, और विद्या की कमाई करने में, संग्रहेषु मतलब इकट्ठा होता है, संग्रह करना, इकट्ठा करना, तो विद्या की कमाई करने में, आहारे व्यवहारे च, आहारे मतलब जो हम भोजन खाते हैं, व्यवहारे जो हम दूसरों से व्यवहार करते हैं। ठीक है, भोजन और आपसी व्यवहार में
च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता, किसी प्रकार का वो त्याग देता है उस संकोच को, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। और लास्ट वाले श्लोक में बताया है क्षमा वशी कृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करेयस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि संसार में क्षमा क्या होती है, जो दूसरों को माफ़ कर देता है, क्षमा करना। और वशीकृति लोके, वशी मतलब वश में जो कर लेता है, संसार में, लोके मतलब संसार, क्षमया जो क्षमा करना, दूसरों को माफ़ करना, ठीक है। तो संसार में क्षमा वश में कर लेती है, किसको वश में कर लेती है, दूसरों को। क्षमया किम न साध्यते, मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो क्षमा है, ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है।